बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड रिलेशन को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम अगेन वर्बल इंटेलिजेंस में ब्लड रिलेशन और उसकी फ़र्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड रिलेशन क्या है। ब्लड रिलेशन मीन्स persons of a family connected by a relationship like father, mother, son, daughter, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt, nephew, niece, brother-in-law, sister-in-law and etc. ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि एक फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर एंड मदर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर एंड एक्सेट्रा। अब इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है ना, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। इसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड दैट्स मैन्स फादर इज़ माई फादर। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज़ ही टू मी। ऑप्शन ए अंकल, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी सन एंड फादर, ऑप्शन डी कज़न। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पोर्ट्रेट में देखकर, पोर्ट्रेट का मतलब है मिरर, यानी कि एक मिरर में देखकर एक आदमी कह रहा है उस आदमी का फादर मेरा फादर है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही कोई बहन है, तो मेरा उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर उनका रिलेशन होगा सन एंड फादर का। कैसे कि वो मिरर में अपने आप को ही देखकर कह रहा है कि उसका फादर मेरा फादर है, तो उनका रिलेशन क्या होगा, सन एंड फादर का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजुम एंड अजमल। ऑप्शन ए नेफ्यू, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी अंकल एंड ऑप्शन डी कज़न। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अकमल और जमाल वो भाई हैं और अंजुम और अजमल जो हैं वो इनके बेटे हैं, यानी कि अंजुम अकमल का बेटा है और अजमल जमाल का बेटा है। तो अंजुम और अजमल का आपस में क्या रिलेशन है, तो उनका रिलेशन होगा कज़न्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर इज़ योर ब्रदर्स सिस्टर, व्हाट इज़ आई टू यू। ऑप्शन ए नेफ्यू, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी अंकल, ऑप्शन डी कज़न। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मेरी मदर तुम्हारे भाई की सिस्टर है। अब देखें, अब जिसको वो कह रहा है कि तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो वो उसकी भी तो सिस्टर हुई ना। तो अब मेरा उसके साथ क्या रिलेशन होगा, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो मेरा उसके साथ रिलेशन होगा नेफ्यू का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इज़ फादर ऑफ बी but B is not A's son, then what is relationship between B and A? Option A uncle, option B father, option C daughter and option D cousin. इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि A B का फादर है लेकिन B A का बेटा नहीं है। तो अब हमने B का A के साथ रिलेशनशिप बताना है। अब देखें कि A तो फादर है ना B का, लेकिन B A का बेटा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी डॉटर होंगी। So the correct option is C. Next example, my mother is sister of your brother. What relation am I to you? Option A uncle, option B brother, option C nephew and option D cousin. इसमें भी वही बात कि मेरी मदर तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशन होगा, तो इसमें उसका रिलेशन होगा नेफ्यू का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. Option A brother, option B son, option C uncle and option D son-in-law. अब इस क्वेश्चन में एक लड़की एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवा रही है एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, यानी कि वो उसके अंकल का फादर, यानी कि उस लड़की का ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर की डॉटर का सन है। उसके ग्रैंडफादर की डॉटर यानी कि उस लड़की की मदर और उसकी मदर का सन है, तो ऑब्वियसली उस लड़की का उस लड़के के साथ रिलेशनशिप होगा ब्रदर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई एंड जी बट वाई एंड जी आर नॉट ब्रदर्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड जी। ऑप्शन ए ब्रदर एंड सिस्टर,
ऑप्शन बी फादर एंड मदर, ऑप्शन सी अंकल एंड आंट, ऑप्शन डी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक्स वाई और जी का फादर है, लेकिन वाई और जी ब्रदर्स नहीं हैं, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। अब एक्स वाई और जी का फादर तो है ना, लेकिन वाई और जी ब्रदर्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल, वट रिलेशनशिप इज द ओल्ड टू मी। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी अंकल, ऑप्शन सी कज़न एंड ऑप्शन डी मदर। अब इसमें कह रहे हैं कि ओल्ड मैन का बेटा मेरे बेटे का अंकल है, तो मेरा उस ओल्ड मैन के साथ रिलेशनशिप क्या होगा। अब ओल्ड मैन का बेटा अगर मेरे बेटे का अंकल है, यानी कि मेरे बेटे का चाचू है, तो वो मेरा भाई हुआ ना, तो मेरे भाई का फादर मेरा क्या होगा, फादर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर ओनली सन, वट रिलेशनशिप इज़ बी टू ए। ऑप्शन ए सिस्टर एंड ब्रदर, ऑप्शन बी फादर एंड डॉटर, ऑप्शन सी अंकल एंड नेफ्यू, ऑप्शन डी सिस्टर एंड नेफ्यू। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी डॉटर है वाइफ ऑफ ए की वाइफ की। ए क्या है, ए अपनी मदर का इकलौता बेटा है। अब ए की वाइफ की डॉटर है बी, तो ए की भी तो डॉटर होंगी ना, तो यहाँ पर उनका रिलेशनशिप होगा फादर एंड डॉटर का। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बी सन इज़ द कज़न ऑफ ए सन, ए हैज़ नो ब्रदर, व्हाट इज़ बी टू ए। ऑप्शन ए सिस्टर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ब्रदर एंड ऑप्शन डी कज़न। इसमें ऐसा है कि बी का बेटा ए के बेटे का कज़न है, लेकिन ए का कोई भाई नहीं है, तो अब हमने बी का ए के साथ रिलेशनशिप बताना है। जब ए का कोई भाई नहीं है, तो ए की वो सिस्टर होंगी ना बी, क्योंकि उनके बेटे आपस में कज़न्स हैं, तो उनका भी ए और बी का भी तो कोई रिलेशनशिप होगा ना। ए का भाई तो नहीं है, तो बी ऑब्वियसली उनकी सिस्टर होंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, X and Y are the parents of Z, but Z is not the son of X. What is Z to X? Option A father, option B daughter, option C nephew and option D none. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि X और Y जो है वो Z के पेरेंट्स हैं, लेकिन Z जो है वो X का सन नहीं है, तो अब हमने Z का X के साथ रिलेशनशिप बताना है। अब X और Y पेरेंट्स तो हैं ना Z के, अगर Z सन नहीं है तो वो उसकी डॉटर होंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, P इज़ द मदर ऑफ K इज़ द सिस्टर ऑफ D इज़ द फादर ऑफ J, हाउ इज़ P रिलेटेड टू J। ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी आंट, ऑप्शन डी नीज। इसमें ये कह रहे हैं कि P K की मदर है और K D की सिस्टर है, तो इसका मतलब है कि P K और D दोनों की मदर है और D J का फादर है। अब हमने P और J का आपस में रिलेशनशिप बताना है। अब P की दो चाइल्ड्स हैं K और D, और D का भी आगे एक सन है। कैसे कि D जो है वो फादर है J का, तो इसका मतलब है कि D का भी एक सन है। अब हमने D के सन का D की मदर के साथ रिलेशनशिप बताना है, तो उनका रिलेशनशिप होगा ग्रैंड मदर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ A इज़ द ब्रदर ऑफ B इज़ द सिस्टर ऑफ C एंड C इज़ द फादर ऑफ D, हाउ D इज़ रिलेटेड टू A। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी नेफ्यू एंड ऑप्शन डी कांट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए बी का भाई है, बी सी की सिस्टर है। मीन्स के ए बी और सी जो हैं वो आपस में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। अब सी डी का फादर है, तो अब हमने डी का ए के साथ रिलेशनशिप बताना है, यानी कि सी के ब्रदर का सी के चाइल्ड के साथ हमें रिलेशन बताना है, तो डी का ए के साथ रिलेशनशिप होगा नेफ्यू का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी इज़ द फादर ऑफ ए बट इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी, व्हाट इज़ बी टू सी। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी डॉटर,
ऑप्शन सी कज़न एंड ऑप्शन डी फादर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ए और बी सी के चाइल्ड्स हैं, सी ए का फादर है और सी की कोई डॉटर नहीं है, तो ए और बी दोनों सी के सन्स होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next and last one is a man with a child visited selection center and said that this child is grandson of my father and I have no daughter. What is relation between child and man? Option A father, option B son, option C grandson, option D son and father. इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आदमी एक बच्चे के साथ सिलेक्शन सेंटर गया और उसने कहा कि ये बच्चा मेरे फादर का ग्रैंडसन है और मेरी कोई डॉटर नहीं है, तो अब हमने उस चाइल्ड का उस मैन के साथ रिलेशनशिप बताना है। तो जब उस आदमी के फादर का ग्रैंडसन है वो बच्चा, तो उसका वो सन होगा, तो उनका आपस में रिलेशनशिप होगा सन एंड फादर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।